रामकिशन का जो बेटा ना हमारे को धमकी दे रहा है। अरे मेरी बात सुन, मेरा चौकस ना बना। अपने आप ही जिंदगी के बयान लिख रहे, अपने आप ही राजीनामा लिख रहे, कहीं तो बता ना। आप लिख रहे। कई क्रिटिकल हैं। अंसल ग्रुप की जो शिकायत है उनको नोटिस दिया था, वो पहली बार उनका कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, आज बोल दिया ना मैंने, अब उनको उठा के लाओ। अब जौन सी बात आप कह रहे थे कि एक विषय पे वो दूसरी पार्टी आके मेरे से 100 टाइम ले गई, तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है? वो पेंडिंग रखनी पड़ती है। आप भी सामाजिक आदमी हो, आप ही आके मित्रता के नाते या किसी और नाते पुलिस से या डीसी साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट कर लो कि हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं जी और हमें 1 तारीख और दे दो, तो पेंडिंग तो रखनी पड़ेगी ना जी। हाँ जी, कितनी जेंटल बात की है उन्होंने, कितने ठंडे दिमाग से बात की है। आप बिल्कुल आप हाइपर हो रहे हो जनाब। मेरी जगह अपने आप को सेट करके एडजस्ट करके देखो, अगर मेरी जगह आप हो तो आप क्या करोगे? चलो अब एक बात करूं मैं, कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 4 चार। हम तो पूरा रहना देख रहे हैं, रोज यही केस देखा है। हमने बेटियां वाले भी हैं, बहना वाले भी हैं, सिपाही वाले भी हैं, ये सारे घर में हैं। उन्होंने कितनी जेंटल बात की है, अभी कोसी साहब ने भी नहीं करी बसाने की, यही बात की है उन्होंने। पूरी बात क्या करी उन्होंने? बसाने की कैसे दिक्कत? अब उनसे छोड़ दो आप। मैंने कभी ये कहा है नहीं अब मेरी लड़की ठीक है, मैंने हमेशा अपनी लड़कियों को गलत माना है कि बसाने की नीयत से मानना थी, उनको मत नहीं मानना हो तो। अब आप चाहते क्या हो? मैं पुलिस वाले खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ। अबे तो मेरा कसूर अरे भाई एक मुकदमे में तेरी जान में छूट जाए और छिड़ जा रहा वो जगह देना तो मेरा नाश हो जाओगी। मैं नहीं छोड़ता, जमा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मैं नहीं छोड़ता। कल उसमें पेंडिंग रखना, उसको इंक्वायरी करना। सरिता तो ये कैसे? हाँ, एक तो इन्होंने एमएलआर उस टाइम जब कलर एफआईआर 100% होती है, तो एमएलआर आज तक भी नहीं दी। जनाब उसने आईओ ने मेरे से टेलीफोन पर कहा आज मैं इसकी सवेरे डॉक्टरी कराऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मैं क्या करूंगा? एक मिनट सर, एक सेकंड सर, दूसरी बात हो जाए। दूसरी बात जिस आईओ की ये गलती बताया उस आईओ को जो है अपने तत्कालीन एसपी साहब से कहा साहब मैं काम कर दिया, नोटिस दे दिया जी, नोटिस पर सुनवाई हो रही है, उस पर डिसीजन हो रही है, उसको परामर्श नोट दे दिया जी। तो अब दोबारा एक ही साहब मेरी बात सुनो, आप एक मिनट इसमें लिख दिया आपने। लेकिन क्या है इसमें कार्रवाई के लिए करते हैं? एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने डिसीजन में पढ़ा ना भी क्या वही पढ़ दो, माइक से पढ़ दो। पानीपत में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे। 10 लंबित शिकायत व 3 नई शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मंत्री महोदय ने कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया। वहीं पानीपत पुलिस के खिलाफ जहां 9 शिकायतें इस ग्रीवेंस में रखी गई थी, जिसमें एक पर सुनवाई करते हुए मंत्री महोदय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। बता दें आपको पूरा मामला एक एक्सीडेंट का मामला था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है और परिजनों के द्वारा पुलिस से गुहार लगाई गई थी कि मृतक के मरने वाले की एफआईआर दर्ज की जाए, जिसको लेकर पानीपत के डीएसपी राजवीर मंत्री महोदय के सामने जवाब दे रहे थे, पर मंत्री महोदय डीएसपी के जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं आए, या फिर ये कह लीजिए कि डीएसपी राजवीर यादव मंत्री महोदय को संतुष्ट करने में कामयाब नहीं हो सके और जिसके चलते मंत्री महोदय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। विश्लेषण करें तो क्या माने? नहीं, विश्लेषण तो मैंने भी किया है और आपने भी किया है। एक व्यक्ति यदि कोई जिद करे कि केवल मैं ही जो कह रहा हूँ वो ठीक है, तो ये ठीक बात नहीं है। पुलिस अधिकारियों की कहीं को कमी मुझे नजर आती तो मैं 100% पुलिस करता, कोई किसी पे कंसेशन की जरूरत नहीं है। और चाहे पुलिस की हो चाहे सिविल की हो, हमारी गंभीरता आपने नोट कर ली होगी। प्रत्येक विषय को वर्ड टू वर्ड शायद कोई पढ़ता होगा, मैंने एक एक शब्द पढ़ के उन लोगों को बताया भी है। शिकायतकर्ता को भी मैंने वार्न किया है। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायतकर्ता की तरफ कोई मैं पक्ष करता हूँ। हम न्याय के साथ हैं और लोगों का विश्वास हम पर बना रहे और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहे। इसके लिए जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक महीने होगी और बाई चांस कोई मंत्री मीटिंग अटेंड ना कर पाए किसी भी कारण से, तो
तो एसपी साहब और डीसी साहब स्वयं ग्रीवेंसेस की मीटिंग लेंगे। इसके अलावा जनसंवाद, इसके अलावा सीएम विंडो, बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो जनता को पीड़ा कम करने के लिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा विचार करती है। सर 13 में से 9 शिकायतें पुलिस के खिलाफ रही हैं, पुलिस के संबंधित रही हैं। हाँ, तो उस पर क्या कहना, कहीं ना कहीं कार्यशैली में, पुलिस की कार्यशैली में तो पुलिस की कार्यशैली में मैं कैसे डाउट करूं जब एक आदमी अपने घर बसाने की चिंता नहीं कर रहा, अपनी बेटी की उसने बेटी को बसाने के लिए एक बात भी नहीं कही। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी। तो अब वो डेड बॉडी वाली बात थी, डेड बॉडी अपने आप उठा के ले गए, वो जाके संस्कार कर रहे हैं। आज क्या 2.5 साल के बाद क्या देने के लिए आके, तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं कहने में, पानीपत की पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है और इस प्रकार का कोई बड़ा आरोप नहीं था। जो कई आरोप तो ऐसे थे जो 3-3, 4-4 साल पुराने आरोप थे, तो परंतु संज्ञान हम उनका भी लेंगे। और मैं तो और पुलिस को एक बात कहता हूं कि मजबूती के साथ लोगों की सुरक्षा की चिंता करें, लोगों की रक्षा की चिंता करें। एक ही जैसे 13 शिकायतें आज रखी हैं कि 10 पुरानी है, तो रिड्रेसल हम सोचे कितना तेजी से हो रहा है, कितना % सक्सेस रेट? नहीं, ये विषय नहीं है। अब इतनी कई क्रिटिकल हैं। अंसल ग्रुप की जो शिकायत है उनको नोटिस दिया था, वो पहली बार उनका कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, आज बोल दिया ना मैंने, अब उनको उठा के लाओ। अब वो बिना कोई अगले को मौका दिए हम सीधी कार्रवाई कर दें, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। रही दूसरी बात, अब जौन सी बात आप कह रहे थे कि एक विषय पे वो दूसरी पार्टी आके मेरे से 100 टाइम ले गई, तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है? वो पेंडिंग रखनी पड़ती है। आप भी सामाजिक आदमी हो, आप ही आके मित्रता के नाते या किसी और नाते पुलिस से या डीसी साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट कर लो कि हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं जी और हमें 1 तारीख और दे दो, तो पेंडिंग तो रखनी पड़ेगी ना जी। सबसे पुराना मामला इसमें कौन सा रहा होगा, कुछ याद होगा? हाँ, सबसे पुराना मामला इसका आपको? सबसे पुराना मामला 4थे नंबर की जो आपका था ना, वो अभी उनकी पंचायत चल रही है, वो टाइम लेके गए हैं, लगभग 2 महीने पुराना मामला है वो, उसमें आज 3री तारीख थी। हाँ, वो स्वयं आके टाइम लेके गए, दूसरी पार्टी ने आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ पैसे का लेन देन, हमें अरेंजमेंट करने में दिक्कत आ रही है। जब आदमी को समझौते की ओर बढ़ रहा हो तो फिर उसमें निर्णय नहीं दिया जाता, फिर उससे वेट की जाती है। भारी वर्षा के कारण यमुना से जो नुकसान हुआ है फसलों का भी, और वैसे ही उस पर हरियाणा सरकार का क्या रहेगा? मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से और एसपी साहब से भी, सभी से मैंने आते आते बात की कि पानीपत में क्या स्थिति है। कहते हैं आज यमुना का पानी कुछ डाउन हुआ है, पीछे से पानी का फ्लो कुछ कम हुआ है और जितना कोई बड़ा भारी भरकम नुकसान पानीपत में तो नहीं है, परंतु जिस प्रकार की लगातार 5-6 दिन अगस्त के लास्ट दिनों में जो वर्षा हुई है, और वर्षा भी क्या भयंकर वर्षा हुई है, पूरा उत्तर भारत उससे पीड़ित है। हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर, सभी जन प्रतिनिधियों ने फील्ड में रह के अधिकारियों के साथ तालमेल करके बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और उसका रिजल्ट ये है कि हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में है। परंतु हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में और पंजाब की तो पूरा का पूरा आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परमात्मा वहाँ भी उन लोगों को सहयोग करे, उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करे। परंतु जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो शायद नहीं हो सकते, परंतु सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1-1 रुपये का हम कंपनसेट करेंगे लोगों को, और किसी को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भी एक निवेदन करता हूँ, आप भी हमारे ही पार्ट हैं, सरकार का ही पार्ट है आप लोग, आप भी अपील डाल लें। जिन गाँवों में पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल हम गाँव वाइज खोल रहे हैं, ब्लॉक वाइज नहीं खोल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज एकदम से नहीं खोल रहे, जिन गाँव में नुकसान हुआ है वहाँ का गाँव का यदि पोर्टल ना खुला हो, उसको आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर या हमसे बात करके खुलवाने की कृपा करें। 1,15,0000 शिकायतें आ चुकी कि हमारा नुकसान हुआ है, जो दावा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। इनकी जो मुआवजे की होगी सरकार जल्दी से जल्दी करेगी। पोर्टल खुला हुआ है, पोर्टल खुल गया, वो अपने आप को अपलोड कर दें। जिनका नुकसान हुआ है उनको जल्दी से जल्दी सरकार देगी। मैं अभी स्टडी तो करें ना, आपकी शिकायत आ जाइए, उसको पढ़ेंगे तो आप 1,15,000 कितने लोग पढ़ेंगे, मौका मुआयना भी करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाते हैं
कि उनके मुआवजे को देने में किसी कतई कोताही नहीं बरतेंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी और हम भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। एक एक पैसा किसान का हो चाहे मजदूर का, जिसका भी नुकसान हो उसका भरपाई करेंगे।